हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जब से न्यूज आई है तब से ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि भैया रेलवे क्रॉसिंग पर 20,000 से ज्यादा भर्तियां होंगी, लेकिन होंगी किनकी? पूर्व सैनिकों की होंगी। इसके साथ साथ एक न्यूज ये भी वायरल हो रही है कि क्या सितंबर तक अब कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इन दोनों चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं और क्या इससे ये चीज पता चलती है कि अब न्यू वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों के सामने जो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, क्या वो भी आपके सामने देखने को मिलने वाली है? तो इसी चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई है उसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि क्या सितंबर तक कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा इसमें कहीं लिखा गया है क्या? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि 2018 वाले भर्ती में भी जो गेटमैन वाले पद थे वो लिए नहीं गए थे, जबकि उन पर बहुत कम पोस्ट आई थी। उसके बावजूद भी गेटमैन वाली वैकेंसी फिलअप नहीं हुई थी। जैसे इस बार आप लोगों ने देखा होगा 2019 में भी गेटमैन की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। तो ये बहुत पहले से ही रेलवे के अंदर जो गेटमैन वाली वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन वाले जो लोग हैं जिन्होंने पहले आर्मी या कोई और भी सेना ज्वाइन की हुई थी और उसके बाद अब वो रिटायरमेंट लेके आ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। इसमें देखो बताया गया है कि लेकिन ये जो भर्ती होंगे, पहले वो डायरेक्ट गेटमैन की निकल रही थी, अभी वो गैंगमैन के तौर पे भर्ती होंगे। यहां पे देखिए, रेलवे बोर्ड ने देश भर की रेलवे क्रॉसिंग पर 20,719 पद, देख लो आप, एक ही पोस्ट के कितने ज्यादा पद हैं। 20,000 पद तो सिर्फ और सिर्फ गेटमैन के हैं। और जो ग्रुप डी की एक बहुत ज्यादा पसंदीदा पोस्ट होती है स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया गेट पे काम भी करते रहेंगे और अपना टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, इसलिए आप अगर यहां देखेंगे तो 20,719 पोस्ट एवं सैनिकों को बतौर गैंगमैन के पदों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। देख लो, गैंगमैन के तौर पर भर्ती होंगे। अब यहां पे पूर्व सैनिकों का संविदा के आधार पर भर्ती किया जाएगा, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। संविदा पे होंगे ये कोई परमानेंट नहीं है, इन्हें 3 साल के लिए 5 साल के लिए जिस तरीके से इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस तरीके से रखे जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 3 अप्रैल को, ये जो लेटर है देखो आपको, 3 अप्रैल को लेटर है, 3/4/2023 को ये वाला लेटर, 3 अप्रैल को सभी 17 जोनल रेलवे को आदेश जारी कर दिए हैं। यह भर्तियां गैंगमैनों के खाली पड़े पदों के एवज में की जाएंगी। एजब लिख रखा हुआ, एवज में की जाएंगी। गैंगमैन के जो खाली पोस्ट हैं उसके एवज में ये वाली पोस्ट भरी जाएंगी। और आजकल जो गैंगमैन ही हैं वही लोग गेट पे काम कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सभी 17 जोनल रेलवे में अधिकतम 20,719 गैंगमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जोनल रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देंगे। उन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा पश्चिम रेलवे मतलब वेस्टर्न रेलवे के अंदर 3,330 पदों पर पूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद 2,724 पदों की संख्या के साथ दक्षिण रेलवे में भर्ती की जाएगी। तो जो लेटर आया है 3 अप्रैल को, वो लेटर क्या है वो इसे देख लो आप। 3 अप्रैल को जो लेटर आया है, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, सारे जोनल रेलवेज को ये स्टैंडर्ड मेल भेजा गया है। एज पर स्टैंडर्ड मेल लिस्ट, एंगेजमेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक्स सर्विसमैन को गेटमैन भर्ती करना है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे तो सारी बातें हो गई। इन टर्म्स ऑफ बोर्ड्स लेटर under the reference the scheme of engagement of ex-servicemen as gatemen both civil and traffic। सिविल एंड ट्रैफिक वालों का आप लोगों को पता होगा, ट्रैफिक गेट जो होते हैं वो स्टेशन के ही अंडर में आते हैं। जैसे स्टेशन है उसके आसपास के जो गेट हैं, जैसे स्टेशन से ही जो लिंक्ड है गेट, ठीक है, इंटरलॉक जो है वो होते हैं ट्रैफिक गेट, जो शहर के पास में या स्टेशन के बिल्कुल पास में लगे हुए होते हैं। जैसे आप स्टेशन से बराबर वाले इधर देखेंगे तो वो जो गेट होते हैं वो गेट होते हैं ट्रैफिक वाले। और सिविल गेट जो है जो बाहर बीच में जो पड़ते रहते हैं, दोनों पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वॉज लास्ट एक्सटेंडेड अप 31/3/2023। ये एक्सटेंड हुआ था 31/3/2023 तक के लिए। अब यहां पे बोला गया है फिर से ये 6 मंथ के लिए, फर्दर द पीरियड ऑफ 6 मंथ बियॉन्ड 31/3/2023 से लेकर 30/9/2023 एज पर एक्सटेंड टर्म्स एंड कंडीशंस। जो एक्सटेंड की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके तहत इस चीज को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इंगेजमेंट शुड बी मेड इन द कैटेगरी ऑफ गेटमैन ओनली। सिर्फ गेटमैन की तरह ये जो यूज किए जाएंगे लोग जो एक्स सर्विसमैन होंगे, ये सिर्फ गेटमैन की तरह ही यूज में लिए जा सकते हैं। द रेलवे वॉइस कोटा ऑफ सच एंगेजमेंट शाल बी लिमिटेड टू
20,000, मतलब ये जो वैकेंसी होंगी ये 20,719 ही भरी जानी है। अब आप समझ सकते हैं ये वाली जो पोस्ट होती है, अगर गर्ल्स जैसे ग्रुप डी में सेलेक्ट हो रही हैं तो उनके लिए भी एक तरीके से ठीक पोस्ट होती है, लेकिन ये जो अभी पोस्ट है ये बहुत टाइम से, मतलब पीछे कई सालों से इस तरह देखने को मिल रहा है कि ये एक्स सर्विसमैन ही कर रहे हैं रेलवे के अंदर। जो जैसे मान लो ये वाली जॉब है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब काम तो है ही, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्टीज वाले काम नहीं है, इसलिए ये वाली जो पोस्ट है ये उन लोगों को दी जा रही है। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें अगर ये वाली बात हुई है कि 30/9 तक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एएलपी टेक्नीशियन, वो एक संयोग हो सकता है कि हाँ भाई सितंबर तक वैकेंसी ना आए, वो एक संयोग है सिर्फ। ये नहीं कह सकते कि आप सितंबर से पहले वैकेंसी नहीं आएगी। इसका और वैकेंसी का क्या लेना देना है उस वाली का, इस चीज का और वो जो वैकेंसी है, जो न्यू वैकेंसी आनी है आपकी एएलपी टेक्नीशियन, उसका कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए, आप खुद समझदार हो इतने, इस वैकेंसी का उस चीज से क्या लेना देना है भाई। एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती हो रही है, यहाँ गेटमैन की संविदा पर भर्ती हो रही है, इन दोनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और स्पेशली ये ग्रुप डी की चीजें हैं, वो ग्रुप सी की चीजें हैं, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। गेटमैन की भर्ती का एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिए। वो एकमात्र संयोग होगा कि हाँ भाई ना आए सितंबर तक, और आने को जुलाई में भी आ जाए, अगस्त में भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए इस चीज से आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि भैया 30/9 तक अब कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हो कि ग्रुप डी की वैकेंसी 30/9 तक ना मिले, लेकिन उसका भी कनेक्शन लगता नहीं है कुछ कि भैया ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी का इस चीज से कनेक्शन हो। ये संविदा पे भर्ती की जा रहे हैं, इसकी अलग से पोस्ट है, उसकी पोस्ट निकाली ही नहीं जा रही है आपके ग्रुप डी के अंदर, तो इस चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो एंगेजमेंट हुई है ये आप देख सकते हैं इन लोगों की, ठीक है, ये रिंग वाली एंगेजमेंट नहीं है, ये समझ लेना। ठीक है, तो गाइज ये वाली जो चीजें हैं ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों को करना क्या है, तो देखो आप लोगों से एक बार नहीं बार बार चीजें समझाई जा रही हैं कि भैया आगे के फ्यूचर का कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, इसलिए जो चांस आपके पास है उसे मत जाने दो। सिलेबस इतना सा नहीं है कि आप लोग ये समझ रहे हो कि भैया इतना सा सिलेबस है जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात कर लो आगे जो आने वाले हैं। एएलपी जेई तो स्पेशली बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम है, इसलिए जो कॉमन चीजें हैं उन चीजों को कम से कम आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लो। हम लोग भी टारगेट्स, अभी सिर्फ 3 टारगेट्स हुए हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोगों को टारगेट्स के अंदर चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप सिर्फ उन चीजों को कंप्लीट करते चलिए। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं 70% चीजें आप कवर कर लोगे, क्योंकि जिन चीजों से आपको मार्क्स लाने हैं, पास होना है, वो 70 से 80% सिलेबस कॉमन ही है। वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से पिछली बार 2 क्वेश्चंस थे सिर्फ, इसलिए उसके लिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना, और उसमें भी पढ़ना क्या क्या है वो बहुत लिमिटेड चीजें हैं। पढ़ने को तो अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर उसे पढ़ना शुरू करोगे तो आप बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत सालों तक चलती है, लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही एक एक चीज के अंदर मशीन ड्राइंग से और इन चीजों से क्या कर लेते हैं, पीएचडी भी करते हैं, एमटेक भी करते हैं। तो आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आप तो लाइन्स ही पढ़ने शुरू करोगे तो ये थोड़ी है, आपको सिर्फ बेसिक जानना है। जो चीजें आई थी पिछली बार वो वाली चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। बहुत नॉमिनल से क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, तो इसलिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है। जो फिजिक्स वाला पार्ट है, जो आप लोगों का बेसिक आपको एनसीईआरटी से ही कवर करना है, उससे थोड़ा सा अपर लेवल आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप लोग अभी बहुत मस्ती में हो, आपको लग रहा है कि वैकेंसी आएगी मैं तभी पढ़ूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली बात मैंने पहले भी बताई थी, वैकेंसी की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा वो सिंहपुर वाला इंसिडेंट हुआ है, उसके चलते भी, क्योंकि उसमें 14-15 घंटे की ड्यूटी बताई जा रही है जो लोको पायलट थे, तो उसके चलते भी इस टाइम पे मुद्दा थोड़ा सा गरमाया हुआ है। रेलवे बोर्ड तक ये बात गई हुई है कि भैया जब तक एएलपी की वैकेंसी नहीं होगी तब तक ये लोगों के प्रमोशन नहीं होंगे, और जब प्रमोशन नहीं होंगे तो आप लोग देखिए, जैसे एएलपी होता है, ये एएलपी है, ठीक है, जब ये भर्ती होंगे नीचे से तो इनके साथ के कुछ लोग सीनियर एएलपी बनेंगे, और जो सीनियर एएलपी पहले से हैं वो संटर या एलपीजी बन जाएंगे, ठीक है, और जो संटर हैं वो तो निश्चित तौर से एलपीजी हो ही जाएंगे। एलपीजी का मतलब होता है गुड्स ट्रेन के लोको पायलट, और फिर जो एलपीजी है
जिन्हें काफी टाइम हो गया, 4-4 5-5 साल हो गए, वो लोको पायलट पैसेंजर हो जाएंगे, और जो पैसेंजर हैं वो लोको पायलट मेल हो जाएंगे। अब आप ये समझिए, मेल एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब आप ये समझिए प्रोसेस तो यहीं से शुरू होगा ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो किसी की होनी नहीं है कि भैया डायरेक्ट एलपीजी भर दिया जाए। इसलिए इस वैकेंसी की जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा तेज है। ये वैकेंसी आप लोगों को आएगी भी, और एक बात और मैं बता दूं, ये वैकेंसी की चर्चा इतनी ज्यादा तेज है क्योंकि वर्किंग आवर काफी ज्यादा होने की वजह से कई जगह पे, ऐसा नहीं है सब जगह पे, कई जगह पे वर्किंग आवर ज्यादा हो जा रहे हैं ड्यूटी के, क्योंकि स्टाफ की कमी चल रही है, जो न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी भर्ती की तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी और बहुत जल्दी कंप्लीट भी करवाई जा सकती है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को देखना है। अभी 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, जो अभी आप लोगों के इंसिडेंट देखने को मिला है उसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद आएगी। अब उसमें जो चीजें होंगी, कंक्लूजन होगा, वो रेलवे बोर्ड के पास भी जाएगा कि भैया क्यों 14-15 घंटे ड्यूटी हुई, तो फिर उसके बाद कंक्लूजन निकल के आएगा कि आप लोगों की वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। तो फिलहाल वैकेंसी, बच्चे इंतजार तो कर रहे थे इस चीज का कि इतनी सारी वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन बच्चों को न्यूज मिल रही है इस तरीके की, तो अब बच्चे जो है थोड़ा सा घबराए हुए हैं कि भैया हमारा क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, होगा वही जो आप लोगों को बताया गया है कि ये वाली जो पोस्ट है ये पहले से ही आपके अंडर में नहीं आ रही है, इसलिए इस चीज के बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपकी पोस्ट पूरी की पूरी आएंगी, वो कोई एक्स सर्विसमैन नहीं भरेगा, कभी आप ये समझ रहे हो, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरेगा, अगर भरेगा तो। अगर एक्स सर्विसमैन भी भरेगा ये एलपी, तो वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरेगा, इसलिए आपके साथ ही उसको फाइट करना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए। इसलिए आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि भैया अपनी जो वैकेंसी है एएलपी टेक्नीशियन की या आरपीएफ वालों की, जो तैयारी आप लोग कर रहे हो उस तैयारी को बहुत अच्छे से कर लो। ऐसी तैयारी कर लो कि आपका सिलेक्शन रह ना जाए किसी भी तरीके से। अगर आपका सिलेक्शन रह गया तो आप समझ रहे हो कि बाहर के हालात कैसे होने वाले हैं और किस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं कि जब एक्स सर्विसमैन को 20,000 पोस्ट जा रही है तो आपकी तो 20,000 पोस्ट गई ना फिर। तो अगर आपके पास ये चांस है कि आपको सारी की सारी पोस्ट एएलपी की आपके द्वारा ही भरी जानी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा है नहीं कि भैया डायरेक्ट एलपीजी बना देंगे, किसी को डायरेक्ट एलपीएम बना देंगे, नीचे से ही जाएगा वो। तो अगर आपके पास ये चांस है तो आप लोग तैयारी करिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, आपकी क्या राय है जरूर से जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वाली पोस्ट तो आपके अंडर में थी ही नहीं, क्योंकि इसकी तो वैकेंसी 2019 में भी नहीं दी, जब 1 लाख वैकेंसी आई है तब नहीं दी। अगर तब दी जाती तब भी आप समझ रहे हो कि 1,20,000 से ऊपर वैकेंसीज होती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो ट्रैकमैन भाई हैं जिनका सिलेक्शन अभी नए बच्चों का हुआ है ट्रैकमैन में, उनके लिए मैं वीडियो दूंगा। आप लोगों को बहुत सेफ्टी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जो नए नए लोग जाते हैं उनका क्या हो जाता है, वो ट्रेन के आगे आ जाते हैं गलतीवश, मतलब उन लोगों को ध्यान नहीं रहता है, या मान लो जैसे ऐसा ना कि किसी चीज़ की सेफ्टी आप वो समझाते तो पूरा है कि सेफ्टी रखनी है सेफ्टी, फिर भी बच्चा बात करते हुए, नए नए लोग हो, आपको पता नहीं है, उसके रिगार्डिंग जो 4-5 बातें हैं उनका ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मैन रन ओवर हो गया, एमआरओ हो जाता है, तो बहुत ही बुरी बात है। आप लोगों का नए नए सिलेक्शन हुए, अभी लाइफ शुरू हुई है, इसलिए कभी भी ये फोन उन पे बात उस टाइम पे मत करना जब पटरी पे खड़े हो। और आपका काम मैक्सिमम पटरी पे ही चलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करने की जरूरत है। ये सेफ्टी बरतनी है, डराया नहीं जा रहा है, ये सेफ्टी है, और सबसे पहले आपकी सेफ्टी आती है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मैंने बोल दिया क्योंकि जो कुछ भाई हैं इस तरह की अभी एक केस हुआ है, तो मैंने कहा जितने बच्चे अभी नए सेलेक्ट हो रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा बहुत बताया जाना चाहिए। टेक केयर।